Good evening, viewers. Hi, this is Kangana and Vaishali from Taza Talks on Spotify and Apple Podcast. And आज हमारा वैलेंटाइन स्पेशल है जो हमारे बीच में आ रही हैं सोनल अरोड़ा एंड शी इज मिसेस इंडिया गॉडेस एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर. So welcome Sonal. Thank you very much. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you, Vishali. Thank you. प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे चाहने वालों को, सुनने वालों को. ओके, मैं दिल्ली से हूँ. मेरा नाम सोनल अरोड़ा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मैंने लास्ट ईयर इंडिया द गॉडेस 2022 जीता है. Okay. और आई एम एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ एनजीओज. मैं काफी एनजीओज के साथ भी काम करती हूँ, जैसे कि डेफ सोसाइटी, यूनिसेफ. सो ये वाले प्रोजेक्ट्स भी अभी चल रहे हैं. Okay, wonderful. Yeah. ओके मैम, आप कैसे मैनेज करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ? लाइक नाउ यू आर अ रिनाउंड नेम बेसिकली. आज दुनिया आपको जानती है और विद दिस टैग, विद योर फैमिली, विद योर प्रोफेशनल लाइफ, जैसे आप कोऑपरेटिव ट्रेनर भी हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस ताकि सुनने को हम ये बता सके कि जितनी मर्जी हम ऊपर चले जाएं, जितनी मर्जी अच्छी पोजीशन हो, हम मैनेज हर चीज कर पाते हैं बीइंग एन फीमेल, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा टैग दिया जाता है वी आर अ मल्टीटास्कर, और वो आपने प्रूव कर दिया है. वी आर द मल्टीटास्कर. सो हम इस चीज को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कैसे आप इस चीज को मैनेज करेंगे? मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है. पहले मेरी फैमिली ने मुझे बहुत स्पॉइल किया है, बहुत फ्रीडम दिया है और कुछ काम करने को मेरे पापा नहीं देते थे. अब हस्बैंड काम करने को नहीं देता, तो मुझे इजी हो जाता है मैनेज करना. एंड बट हाँ, मल्टीटास्कर तो हम है ही एज ए वुमन. तो मुझे लगता है कि वो हमारे अंदर है. मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कर रही हूँ, बट या इजी होता है मेरे लिए हैंडल करना, क्योंकि सोनल, मैं आपके हस्बैंड जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, क्योंकि आप वही इतने स्वीट. नहीं, वो भी बहुत स्वीट है, इसलिए मैं स्वीट हूँ. नहीं तो वो भी गुस्से में होती कि ये भी करना है, वो भी करना है. तो ऐसे. और काम की बात रही तो मैं वही करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है. तो मुझे पता नहीं चलता कि हाँ, बहुत मेहनत करती हूँ, बट पता नहीं चलता उतनी मेहनत हो रही है, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू. तो उस वे में वो हैंडल हो जाता है. ओके. तो सोनल, जब आपने ये स्टार्ट किया एज एन कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपने मिसेस इंडिया वॉन किया, सब कुछ आपने मतलब स्टेप बाय स्टेप करती रही, ये आपको करते हुए कितना टाइम हो गया है? और आगे मतलब कौन कौन से पीछे भी कौन कौन से चैलेंजेस आपको आए हैं? मैंने तो काम करना स्कूल के एकदम बाद ही शुरू कर दिया था. कभी मम्मी पापा से पैसे ही नहीं लिए. धीरे धीरे मुझे ट्रेनिंग में इंटरेस्ट आया, तो आई थिंक ट्रेनिंग को भी हो गया है, 8-9 साल हो गए हैं. ओके. फिर मुझे एक कोर्स करना था जिससे ब्रिटिश काउंसिल से, जिससे मुझे एक सर्टिफिकेशन मिल जाता टू बी एलिजिबल कि मैं कहीं पे भी वर्ल्ड में पढ़ा सकती हूँ, एक्सेप्ट ऑब्वियसली यूएस एंड यूके. तो उसके लिए मैंने बहुत पैसे जोड़े ट्यूशंस कर करके और ऐसे, पर मैं मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहती थी. तो वहां पे थोड़ा स्ट्रगल था. तो थोड़ा वेट किया, फिर वो किया, फिर उसके बाद करियर अच्छा स्टार्ट हो गया. सो हाँ, स्ट्रगल्स तो रही है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो बहुत रही है घर पे. सो उनके लिए सेविंग करना, काम करना, मेहनत करना, वो एक बार एक शिफ्ट करना, वो किया मैंने. अच्छा. आप कैसे बताएंगी कि हाउ इफेक्टिवली यू कैन यूज योर सोशल मीडिया कि हम अपने काम को बहुत अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं, जैसे आप कर रही हैं, अपने कंटेंट रिलीज करती हैं, उसको सोशल मीडिया पे आप किस तरह मतलब इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं so आई that the थिंक people get. मुझे आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी. दोबारा प्लीज रिपीट कीजिए. Okay, how can you share some tips how effectively we can use our social media handles? हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, हम उसे कितनी अच्छी तरह और कितनी खूबसूरती से
हम उसे यूज कर सकते हैं, जो हम कंटेंट है या हम किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए उसको हम कितनी अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं, हमारे सुनने वालों को हम किस तरह ये बात बता सकते हैं, आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ओके। मैं ना ट्रेंड के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया वही मांगता है कि जो ट्रेंड में है वही करो, रील्स रील्स करो, और छोटा रखो रील्स को, फटाफट खत्म हो जाए और आप अपनी बात भी कह दो। तो वही चल रहा है आजकल। सो दैट रियली हेल्प्स टू, वही ट्रेंड में वही इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पिकअप कर रहे हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल है। तो जो भी ट्रेंड में है, फिर ट्रेंडी गाने हैं वो पीछे लगा दिया, चाहे स्लो कर दिया उसका वॉल्यूम, सो वही पिकअप कर रहा है सोशल मीडिया। ट्रेंड के साथ जाना ही पड़ता है, आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया में ये ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो कोशिश करो, नहीं मुझे अपनी चीज ही करनी है, अपने वे में करनी है, बट नहीं, सोशल मीडिया वही पिकअप करता है, जो इंस्टाग्राम स्पेशली जो वो चाहता है। तो फेसबुक पे रील्स आ गई, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ गए, तो एवरीवेयर वही है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग ये करना चाहते हैं पूरा दिन। ये ना एक आदत हो गई सुबह से रात तक सबकी। So do you think it has a मतलब benefits also out of it that जैसे अभी आपने बताया कि एल्गोरिथम हमारा ऑटोमेटिकली वो चीजें लेता चला जाता है, तो इसके हमें फायदे तो डेफिनेटली हैं, इसमें तो मैं नहीं कहूंगी, पर कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लगता है कि कई बार बहुत खूबसूरत चीज भी हमसे वी मिस्ड आउट। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली तो हाउ डू यू बहुत मिस आउट करते हैं? मैं तो आदत नहीं डालती, पर मैं आसपास देखती हूँ कि किसी से बात कर रहे हो, दे आर मोर इनटू दिस, तो बहुत मिस आउट कर रहे हैं लोग, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट में क्या हो रहा है जानने का। a lot of एक्चुअली stuff basically. आजकल लोगों को आदत पड़ गई है, स्क्रॉल डाउन भी करना है और ट्रोलिंग भी करनी है, रोस्ट भी करना है, एंड आपकी सक्सेस को मतलब आज की डेट में टारगेट चाहिए, सक्सेस सबसे ज्यादा जरूरी है, बट उसको पाने के लिए अब बहुत ज्यादा हर्डल्स और स्ट्रगल्स आ गए हैं, क्योंकि कोई भी किसी तरक्की से खुश तो है नहीं। द मेन थिंग इज दिस, तो हमें अपने आप को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं। हम किसी से हेल्प ले ले, पहले होता था, अब नहीं है। नहीं तो आप अकेले ही हैं। आपकी कोई सक्सेस स्टोरी, आपकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, अभी आपने कभी ऐसी कोई चीज आपके जहन में हो कि कोई स्टोरी है जहां पर मुझे बहुत सक्सेस मिली थी, कोई आपके एक छोटा सा आप कुछ सुनाना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? अभी तो अच्छा, विद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अभी लास्ट ईयर जिस कंपनी से मैं अभी दोबारा एसोसिएटेड हूँ, उस कंपनी के साथ कुछ कर रही थी प्रोजेक्ट्स, वो ये हुआ कि मेडिकल इशू हो गया, फिर भी द सीईओ हैड अ टॉक विद मी, उन्होंने बोला कि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट है वो कर लो, 1 घंटा देना है उसको, शाम को कंपनी के ट्रेनर्स को ट्रेन करना था ऑन कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा चलो कर लो, अभी घर पे बैठे क्या करना है, कर लेते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हूँ या क्या, बट फीडबैक वाज फैबुलस। अभी मैंने उन लोग के राइट अप्स देखे और सीईओ बहुत ही खुश है, तो उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। लकीली उस टाइम मैं जॉब ही ढूंढ रही थी, तो दे वाले कि आप वापस आ जाओ या फिर दोबारा प्रोजेक्ट रिन्यू कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं ढूंढ ही रही हूँ, तो वापस से आई हैव जॉइंड अभी फेब में। तो काफी अच्छा फीडबैक था। तो ट्रेनर्स को पहली बार ट्रेन किया था और इतना अच्छा फीडबैक मिला, तो मेरे लिए अभी रीसेंट सक्सेस स्टोरी यही है। बाकी जब वो रिकॉल कर रहे हैं तो दैट मींस देयर इज समथिंग। हाँ, बाकी इंडिविजुअली भी स्टूडेंट्स कहीं से आते कि जैसे कुछ नहीं थे, अब उनके बॉसेस में चाइना भेज रहे हैं, बाहर कंपनीज में भेज रहे, तो कंट्रीज में भेज रहे, तो दे कम विद दिस अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड की आपकी वजह से हुआ। और मुझे याद भी नहीं होता ये कौन है, किसको पढ़ाया था, तो वो अच्छा लगता है, बहुत रिवॉर्डफुल है ये जॉब, मोर देन मनी और हैप्पीनेस। तो आप पर्सनल ट्रेनिंग्स भी करते हो? पर्सनल ट्रेनिंग्स इतना नहीं, पर 1-on-1 सेशंस होते थे, इतना नहीं लेती 1-on-1, ग्रुप ज्यादा। कोई ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप रहा जिसके अंदर आपने बहुत एंजॉय किया कि यस यू रिमेम्बर दैट ग्रुप, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स जिनके साथ मतलब अगर वैसा ग्रुप दोबारा मिले तो यू वोंट लीव दैट? जैसे अभी आपने बताया कि मतलब आपने मतलब यू वर लुकिंग फॉर समथिंग बट यू गेट बाय चांस, और उसका फीडबैक इतना खूबसूरत रहा, दैट इज विद द गॉड ग्रेस ओनली,
You have given your 100% to your job. कहते हैं ना ऊपर वाला जब आप जो देते हो वही मिलता है. जी. Multiplies whatever you give to the universe. तो उस तरह से इस तरह का कोई ग्रुप आपका रहा या स्टूडेंट्स रहे आपके जो आपका एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था? हाँ, मैं हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम करती थी. 2017 या 18 की ये बात है. तो सडनली उन लोगों ने एक ग्रुप बुलाया. 2 महीने की छुट्टियां चल रही थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को लेके आते जो 11th-12th के थे. तो वो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल ग्रुप था. द लव दैट स्टूडेंट्स गिव यू, अनकंडीशनल होता है उनका प्यार. घर जाने का मन नहीं करता था. आज भी वो सारे लोग एसोसिएटेड है ऑन इंस्टाग्राम या कहीं पे. तो वो बहुत ही दिल से प्यार करते हैं स्कूल स्टूडेंट्स. जबकि मेरा ज्यादा एडल्ट्स वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं, बट वो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था. बीमार होके भी आई यूज्ड टू गो टू वर्क क्योंकि मुझे उनसे मिलना होता था. और बच्चों की क्वालिटी ये होती है वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ के निकाल ही लेते. ढूंढ लिया, सबने ढूंढ लिया. अच्छा सर, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, ठीक है? तो फिर आपके कैसे, मतलब किस कॉन्सेप्ट पे, या कोई भी कंटेंट्स आप लिखती हैं या कोई कॉन्सेप्ट या आइडियाज होते हैं, या फिर आपको मतलब किस तरह से उस पर वर्क करती हैं? मैं रिलेटेबल, मैंने जो नोटिस किया है, मुझे फैशन बहुत पसंद है. मैं फैशन ज्यादा करती हूँ रिकॉर्ड, लेकिन या शूट्स भी जो होती है मेरी फैशन बेस्ड होती है. लेकिन मैंने जो नोटिस किया है इनसाइट्स में ना, लोगों को रिलेटेबल कॉमेडी ये बहुत पसंद होता है. तो मेरा जितना भी हाई ग्राफ जाता है वो कॉमेडी या रिलेटेबल चीजों में ज्यादा जाता है. जैसे अभी मैंने कल बनाया था कुछ कि फ्रेंडशिप में बहुत धोखे होते हैं, तो पीछे खाना लगा दिया, बड़े धोखे हैं इस राह में. छोटा छोटा सा मतलब 10 seconds 8 seconds दे लव बिट्स एंड कम लाइक क्या बोलते हैं उसको, हाजिर जवाबी और रिलेटेबिलिटी. तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला कंटेंट ज्यादा चलता है, पर मुझे फैशन पसंद है तो मैं मिक्स कर देती हूँ. चलो, एक चीज अच्छी हुई है कि हमें आपसे एक आइडिया मिल गया, हम भी रील्स बनाएंगे. आप देखिए, आप बहुत जल्दी आगे जाओगे और थोड़ा भी एलिमेंट डाल दोगे तो बहुत आगे बढ़ेगा चैनल. Thank you so much. Thank you so much. So how do you stay connected with the current latest जो इंडस्ट्री चल रही है, जो corporate trends हैं, training programs हैं, how do you stay connected with जो current चल रहा है? वो हर बैच के साथ अलग होता है. इवन इफ कुछ करंट चल रहा है वो कर भी दो, डाल भी दो, लेकिन यही होता है कि पता चलता है उन्हें ओल्ड आइडियाज ही ज्यादा पसंद आते हैं या ओल्ड वे ऑफ टीचिंग ज्यादा पसंद आता है. मेरा जो मैंने आपको बताया ब्रिटिश काउंसिल से जो किया था, उसमें यह था कि आप स्टूडेंट्स को ज्यादा बोलने दो. जबकि हमने स्कूल में क्या सीखा कि टीचर ही बोलता रहेगा, ट्रेनर ही बोलेगा. तो उल्टा किया वो तो बहुत बेनिफिशियल है. जितना स्टूडेंट्स बोलते हैं उतना जल्दी सीखते हैं, उतना वो खुलते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं, कम्युनिकेशन का बेटर होता है. सो आई ऑलवेज फॉलो दिस अप्रोच. इट वर्क्स मोस्टली. तो सोनल, अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, जैसे आपके कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स, आगे क्या क्या आप करना चाहती हैं. चलिए 2023 के आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं, कहाँ तक जाना चाहती हैं? रेजोल्यूशन तो बनाए नहीं मैंने, क्योंकि वो कभी पूरे होते नहीं है, किसी नहीं होते. बट आई थिंक अगस्त में एक और एशिया समथिंग करके कॉन्टेस्ट आ रहा है शायद. आई विल पार्टिसिपेट, नॉट श्योर, इट्स इन दुबई. तो आई माइट पार्टिसिपेट अगेन फॉर अ बिगर क्राउन, बिगर थ्रोन, एंड आई माइट गो देयर. दूसरा यही है कि अभी अगर मैंने 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ा लिए तो आगे मुझे अपना रीच इतना बढ़ाने के 5 लाख, फिर और ज्यादा. सो आई वांट कि लोग चेंज हो. आई वांट इंडिया टू बी स्मार्टर. ये मेरा गोल है लाइफ का. That's great. That's nice. तो थॉट प्रोसेस बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर है. थैंक यू मैम, आप इस ये जो आपकी जर्नी है, आपने जैसे आपने कहा कि आपको बहुत स्पॉइल किया आपके फैमिली ने, आज आपको सब बहुत स्पॉइल करते हैं. तो डू यू रियली एंजॉय दिस स्पॉइलिंग? डेफिनेटली हर एक कोई करता ही है. तो डू यू रियली एंजॉय दिस स्पॉइलिंग, और उसको कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि डेफिनेटली स्पॉइल जितना मर्जी हो जाए, मैनेज तो फिर भी करना ही पड़ेगा. तो हाउ डू यू मैनेज दैट?
इंजॉय करती हूँ, फिर इरिटेट भी हो जाती हूँ कि ये लोग क्या है, ये लोग मुझे निकाल नहीं रहे, मेरे कंफर्ट जोन से भी खुद निकलना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन। पापा स्पॉइल करते हैं, मम्मी ग्राउंडेड रखती है, तो मम्मी का उनका तो बैलेंस हो जाता था। मम्मी बहुत पुश करती है, वेट लूज करो, ये करो, वो करो, शी पुशेस मी अ लॉट। पापा बहुत स्पॉइल करते हैं, मेरी बेटी जैसी है वैसी ही अच्छी है शुरू से। Dads are always Yeah, this only they for the are the best. daughters actually. And I'm the only child of my parents, तो पापा की परी। Oh, actually, yeah, by chance we are the like परी। pari of Wow. father. हम तीनों ही अपने favorite child रहे हैं अपने father के, हम तो हम लोग एक्चुअली लकी रहे हैं इस मामले में। तो है बेटियां तो ना? होती पापा की हैं। पापा की हाँ, परी हो। कभी एग्जैक्टली। मम्मी तो हमेशा रोक टोक। मम्मी अब और वो हम हमें बेटियों के कोई चक्कर में हाँ पापा की भी लग जाती है। लग जाती है। मम्मी हमको गोल्ड बनाती है कोयले से, हमें हीरा बनाती है तराश तराश के, और पापा स्पॉइल करते हैं। So, इसीलिए बैलेंस है। इसी को बैलेंस। yeah, how do you balance your responsibility as a wife and professional? लाइक आई टोल्ड यू, मेरे को काफी फ्रीडम मिलता है और कर लेती हूँ, मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ, एंड आई जस्ट डोंट नो, आई एम क्विक विद वर्क, सो हो जाता है। एंड सपोर्ट रहता है सबका घर पे, सो एवरीबडी इज वेरी लविंग। मुझे पता नहीं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस कि इफ आई एम नॉट वेल, माय मदर इन लॉ विल कम अप एंड क्या चाहिए तुम्हें बताओ, माय फादर इन लॉ इज लविंग, माय पेरेंट्स लविंग है, माय हस्बैंड कुक फॉर हिमसेल्फ एट टाइम्स। तो मुझे इतना घर पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ, प्रोफेशनली आई वर्क हार्डर देन एट होम, तो उस तरह से वो बैलेंस हो जाता Okay, okay. आप अपने काम को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आप जो करते हैं यू फील सेटिस्फाइड? दिस एक्चुअली शोज योर जेस्चर, आपका जो बात करने का तरीका है, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द वर्क व्हाटएवर यू आर डूइंग। है। तो हाउ डू यू मीन्स आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो हमारे सुनने वाले लोग हैं उनको फील हो, so that they can really get connected कि yes we can do that, if you are a part of that industry we can be a part of that industry. Yeah. How can you make them understand? ओके, मैं पहले से स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द फाउंडेशन। तो एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी टिमिड, मैं बहुत डरपोक, इंट्रोवर्ट, बुक्स में रहने वाली, बहुत बुली करा मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने। मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे तो मेरे साइड से बड़ी दोस्ती होती थी, वो लोग मुझे लीव आउट कर देते थे, बिकॉज़ समबडी पॉपुलर एंड ऑल। तो स्कूल छोड़ते ही मेरा ये था कि अब तो मुझे ट्रांसफॉर्म होना है और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बोल्ड बनना है, कुछ प्रूव करना है अपने आप को। So I always feel that transformed people transform people, या empowered people empowered people, मतलब हिंदी में इसको कैसे बोल सकते हैं कि जो बदलाव वही ला सकता है जो बदलाव बदलता है या जिसकी इच्छा हो बदलने की, so that they can get the changes in the society. या तो मैं वो चीज देखती हूँ जब किसी और स्टूडेंट में मेरा पास्ट देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा ये होता है कि नहीं, इसको तो चेंज करना है क्योंकि लोग खा जाएंगे नहीं तो। तो उसलिए भी ये प्रोफेशन और रिवॉर्डफुल लगता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं बहुत सर दर्द हो जाता है तो मेरा बहुत काम कर करके, तो भी आई पुश माई सेल्फ कि नहीं, किसी की लाइफ चेंज होगी तो डू इट। सो वो मेरा मोटिवेशन रहता है कि यू नो, टू चेंज समबडीज लाइफ, दैट इज माई मोटिवेशन टू एवरी डे पुश माई सेल्फ एंड डू बेटर। ओके, तो सोनल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो एक एक कोई बताइए। स्ट्रेंथ मेरा वही है, आई डोंट गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं करती, कुछ भी हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो उसमें भी 100% दूंगी, काम में भी। तो या तो मैं पकड़ूंगी ही नहीं वो चीज, रिलेशनशिप या काम, एंड आई गिव माय एवरीथिंग 100% इनटू इट। और वीकनेस भी यही है कि मैं कुछ ज्यादा ही गिविंग हूँ, तो ये वीकनेस बन जाता है इन लॉन्ग रन और मुझे ही बैकफायर करता है। तो दोनों, आई थिंक स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ही आ जाता है। ओके, तो
फिर मतलब आपके हिसाब से आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा आपको सपोर्ट करती है या आपकी वीकनेस आपको ज्यादा सपोर्ट करती है? मैं दिल से चलती हूँ तो दिल यही बोलती है कि जो आप हो वही करो, और दिमाग वहीं पे लॉजिकली प्रैक्टिकल दुनिया है तो दिमाग बोलते हैं कि नहीं ये बैकफायर करेगा, तो वो बैलेंस करना ही पड़ता है कैसे भी करके थोड़ा बहुत। अच्छा, आपके 3 आइडियल्स कौन है? अगर मैं आपसे 3 बोलूं तो रोल मॉडल्स मॉडल्स। क्वेश्चन है। ओके, मतलब काफी लोगों को रोल सुनती हूँ मैं, तो जैसे YouTube पे आई रियली लाइक एक है क्रिस्टीना लोब्स करके है, वो स्पिरिचुअलिटी पे मैं सुनती हूँ बहुत, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। रियल लाइफ में मेरी मदर मुझे लगती है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, इतनी टफ है वो एज अ लेडी। और ग्लैमर वर्ल्ड में देखा जाए तो वो हरनाज संधू, वैसे बहुत यंग है बट आई रियली एडमायर हर, काफी चेंज लेकर आए वो। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप अपने आप में कौन सी एक ऐसी चीज है जो बदलना चाहते हैं? Are you satisfied completely? Like I am up to the mark. I don't want to change. Or you want to change something in yourself? बहुत कुछ चेंज वैसे मुझे तो आप पूरी कंप्लीट लगते हो. I am really happy to meet you. नहीं मैं कंप्लीट नहीं। तभी तो वैलेंटाइन स्पेशल आई है। नहीं, चेंजेस तो करने हैं, बहुत सारे करने हैं, पेशेंस लेके आना है बहुत अपने अंदर। कभी कभी हड़बड़ाहट हो जाती है कि नहीं ये चीज जल्दी होनी चाहिए, जल्दबाजी रोकनी है अपने अंदर, तो पेशेंस मुझे लेकर आना है, उस वजह से गुस्सा भी आ जाता है एट टाइम्स, सो पेशेंस आई विल बिल्ड मोर पेशेंस इन। ओके, तो अच्छा सोनल, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या फिर उन विमेन्स के लिए, उन गर्ल्स के लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो आगे तो बढ़ना चाहती हैं पर बढ़ नहीं पा रही हैं किसी न किसी वजह से? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई थिंक कहीं ना वो एक सेल्फ बिलीफ कहीं ना कहीं रोक देता है यार, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो कैसे सोचेगा, और अपने लिए अपने टर्म्स पे नहीं जीते। काफी वुमेन मैंने देखा अपने टर्म्स पे नहीं जिएंगे, या इंडिपेंडेंट होने के लिए 10 बार सोचेंगे, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, ये नहीं। बट वो एक स्टेप अगर आप लोगे, एक वन स्टेप, चाहे लड़ना पड़े दुनिया से, सो आई थिंक वो चेंज लेके आ सकता है। आपके लिए नहीं, आपको बहुत सारे लोग और देख रहे हैं, आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट करोगे, और दैट जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और लेकर आओ चेंज। अपने लिए नहीं कर सकते तो बाकी आपकी डॉटर्स हैं, बहनें हैं आसपास, तो उनके लिए वो चेंज आ सकता है अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो, इंडिपेंडेंट या कोई स्टेप लेते हो, या कुछ भी पेजेंट जीतना है जाओ। क्योंकि मेरी पेजेंट में एक लड़की आई थी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, जैसे गांव की जगह से, और वो 3rd आई। तो आप सोचो उनके वहाँ कितना चेंज आया होगा, और लोगों की हम भी कर सकते हैं। सो छोटा सा स्टेप, और बहुत एक लड़की बहुत लड़कियों को चलती है। तो सोनल, आप मैं चाह रही हूँ कि आप अपने हमारे व्यूअर्स को और अपने चाहने वालों को प्लीज कनेक्ट कीजिए, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को यहाँ पर आप शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन अप्रोच यू डायरेक्टली। तो मेरा हैंडल तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा समझ नहीं आता, बट स्टिल आई विल जस्ट स्पेल इट आउट। इट्स हर HER lavish LAVISH hustle HUSTLE। आप लिख देना डिस्क्रिप्शन में। श्योर श्योर श्योर। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा, देखेंगे तो मुझे बहुत कंप्लीटली बहुत श्योर हूँ मैं कि उन्हें बहुत पसंद आएगा हमारा ये वैलेंटाइन स्पेशल पॉडकास्ट। एंड थैंक यू वेरी मच, आप हमारे बीच में आई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. आपके व्यूज से डेफिनेटली वी विल फाइंड सम चेंजेस इन आवर सोसाइटी, और डेफिनेटली हम आप जो काम कर रही हैं इट्स कमेंडेबल। Thank you so much being a part of this. So thank you viewers, हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। Thank you so much.